हेलो दोस्तों, क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में आज हम बात करेंगे मुंबई थाने की। जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसमें जो है कि कातिल है जो लाशों को टुकड़ों में कर देता है और करने के बाद वह उसको इतने छोटी छोटी फिश बनाता है और फिश बनाकर उसे कुकर में चीटी उस टुकड़े को मरवाता है और उसके बाद तवे पर उसे भूनता है। आपको एक कहानी सुनकर बहुत ही भयावह लगेगी, जिससे आपका भी रूह कांप सकता है। जिस सुनने और सुनाने का मकसद वही है कि इंसान लोग कहाँ तक पहुँच गए और क्या तक कर सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। तो कहानी आफ्ताब और सरदार बालकर के जैसे ही और उसी से रिलेटेड एकदम हुबहू जो इसका कातिल है उसी तरह, और आफ्ताब से ही यह आइडिया इसके दिमाग में उत्पन्न हुआ जो इस कातिल ने उसी तरह इतने टुकड़ों में किया कि कोई सोच नहीं सकता। और उसको उस टुकड़ों में फ्रिज में न रखकर उससे भी 2 कदम आगे आफ्ताब से भी निकला। यह इतना शातिर जो है कातिल है। तो चलते हैं इस कहानी के मोड़ की ओर। तो एक कहानी है मुंबई थाने की। मीरा रोड पर एक सोसाइटी गीता अपार्टमेंट, इसी मंजिल पर 4 फ्लैट पर फ्लैट है। 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट है, जिसमें फ्लैट 701, 702 और 703, 704 है। तो जो है कि इस फ्लैट में 701, 702, 703, 704 में लोग जो है रहते हैं। तो ये 701, 702, 703 जो है लोग सभी मिले जुले रहते हैं और कोई भी पर्व त्योहार हर चीज़ों में एक के यहाँ जाना आना हर चीज़ों में लगा रहता है। पर यह 704 जो फ्लैट है ये किसी से न बहुत कम में बातें करना और उस बात को हालो है तक ही सीमित रखना, जिससे लोगों को भी उसके बारे में बहुत कम, बस लोगों को इतना ही पता चलता है कि दोनों पति और पत्नी हैं। इसके अलावा उस फ्लैट को किसी को मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, कहाँ कोई कुछ पता नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये आराम से जिंदगी 704 वाले कट रही सभी का। कुछ घटना ऐसी होती हैं जहाँ से एक नया मोड़ रूप लेता है और क्या होता है तो हम जानेंगे कि एक घटना है 4 जून 2023 की कि उस फ्लैट से कुछ बदबू आती है तो वह 703 वाले को सर्वप्रथम, और तो वो अपने घर की पोछा करते हैं, देखते हैं कोई चूहा हुआ मर गया होगा ताकि जिससे बदबू खत्म हो जाए, पर कुछ नहीं। वह दिन था जो मंगलवार था। फिर उसके नेक्स्ट दिन भी और बदबू तेज हो जाती है। फिर उसके नेक्स्ट दिन और बदबू तेज होने लगती है। इस पर
703 वाले में जो व्यक्ति रहते थे उसमें था सोमेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति रहते थे। तो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये तो श्रद्धा अवताप वाली बात तो नहीं है, बदबू है जो बढ़ रही है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम दिन भर न्यूज देखकर तुम्हारे माइंड में ये सब पनपता है, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है ऊपर वाला छत पर हो सकता है कोई जंतु मारा हो, इस पर उसकी बातों को नकार कर देती है उसकी माँ। ये भी ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन जो है बदबू और तेज बढ़ने लगती है, जिससे इस बात को सोमेश 702 701 वाले भी बात को कहते हैं और वो भी परेशान होते हैं। और इसके बाद जो है कि ये दोनों तीनों घर परेशान हो जाते हैं बदबू से। तब सोमेश के दिमाग में आता है कि हो ना हो बदबू है जो फ्लैट नंबर 704 से आ रहा है, हो सकता है। वह जाता है फ्लैट नंबर 704 और वहाँ जाने के बाद वो जाता है तो उस जो फ्लैट में था बेल लॉक नहीं था। तो वो है कि दरवाज़ों खटखटाता है, तो खटखटाने पर वहाँ से जोरों को बदबू आती है, जिससे इसको मन और शक होता है आफ्ताब को वाली बात को लेकर। जिससे कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि रूम से जो स्प्रे की खुशबू एकदम आने लगती है। इसके मन में और डाउट उत्पन्न हो जाता है, अरे भाई अभी बदबू आ रहा था, अब रूम स्प्रे। फिर कहानी खुलता है, खुलने के बाद ये कहता है सोमेश श्रीवास्तव कि आपके रूम से बदबू आ रहा है। तो कहता हाँ आ रहा है, पर अभी मेरे पास समय नहीं है। और वो कहकर जरूरी मीटिंग है चल जाता है। इस डाउट से जी सोमेश को और एकदम पूरा कन्फर्म हो जाता है कि हो ना हो कि ये घटना आफ्ताब वाली है। और फ्रिज में इसको जो डाउट इसके मन में डाउट होने लगता है और वह नीचे जाता है। फिर आस पड़ोस को लोगों को बताता है। तो बस उसी में से कोई पड़ोसी है जो कि पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद फ्लैट नंबर 704 तक पहुंचती है और जाने के बाद देखती है कि वहाँ से बदबू है जो बहुत तेज आ रही है। लोगों को ही उसने अपना गवाह बनाया और उस ताले को तोड़ा, घर के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद इतनी बदबू तेज आती है कि कुछ पुलिस वाले और लोगों को उल्टी भी वेटिंग भी होने लगती है। उसके बाद लोग अपने मुंह पर रुमाल रखकर नाक पर जाते हैं। देखते हैं रूम पूरी सब क्लीन है, कोई कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बदबू आ कहाँ से रही, आखिर आ रही है। तो पुलिस और लोग जाते हैं उस रसोई की तरफ। रसोई में जानता और बेवा पुलिस जो है कि अपने नाकों को बंद कर जाती है उस रसोईया में। रसोई में जाने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगता है, जहाँ पर प्लास्टिक के 3 बाल्टी, 2 स्टील की चम्मच, एक प्रेशर कुकर, एक तावा, एक स्टोव, एक टब और कुछ छोटे छोटे मांस जो है देखते हैं। पर समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज़ का लाश और किस चीज़ का टुकड़ा है ये जो है मांस का। जब पुलिस खंगालने शुरू करती है तो वो पाती है कि जो है कि जो छोटे छोटे मांस के टुकड़े हैं कुछ टबों में हैं, कुछ बाल्टियों में हैं। जो है उस
उसका रंग इस तरह से बदला हुआ था कि कोई समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे तो होता नहीं, आखिर है तो क्या है, किस चीज़ का एक टुकड़ा है जो है मांस का। इस